हमारी आवाज इतनी भी कमजोर नहीं, हमारी आवाज इतनी भी कमजोर नहीं कि कोई भी इसे दबा जाए। हमारी आवाज इतनी भी कमजोर नहीं कि कोई भी इसे दबा जाए। जो ये आज निकली है तो दूर तक जाएगी, जो ये आज निकली है तो दूर तक जाएगी और आने वाले कल की गूंज बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इन शब्दों के साथ आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मुद्दा आपके सामने है। बिल्कुल स्पीक अप RRB एग्जाम डेट्स, ये सारा इसी में आ जाएगा। स्पीकअप में बोलना अगर आपने सीख लिया, अगर आपकी आवाज में जान है और आपने सीख लिया है, आपने सीख लिया है बोलना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने आवाज उठानी सीख ली है। बस प्रॉब्लम इतनी आ गई है कि इस आवाज उठाने में कुछ ऐसी भी आवाजें उठने लगी हैं जो कि इस आंदोलन को या इस जो मुद्दे को भटका रही है। इसीलिए मुझे जरूरी था आना और मुझे आपसे ये बात कहनी जरूरी थी कि आप भटके नहीं, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही दिशा में रहें। अब आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल एक सही तरीके से अपनी बात को रखे हैं और उसी तरह रखिए। आपने एक सही तरीके से अपनी बात को रखी थी, याद है पिछले बार, और आपने देखा कि आपको रिजल्ट एक दिन के अंदर ही मिल गया। तो फिर जब सही तरीके से अपनी बात को रखने से रिजल्ट मिल ही रहा है तो घबराने की क्या जरूरत है। हमें क्यों करना है फालतूगिरी, है कि नहीं। मैं किसी का नाम लेके या किसी को बदनाम करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, मुझे वीडियो भी बनाने का कोई ऐसा इच्छा नहीं था, लेकिन मैंने देखा एक सही चीज इस देश में उठी है और वो किसी ना किसी वजह से दब जाएगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ तो मैंने सोचा एक बार तो कुछ आके बोलूं। तो इसीलिए दोस्तों, बात को समझिए, बात के सीरियसनेस को समझिए। आपने एक सही तरीके से आवाज उठाई थी, अब इस आवाज उठाने में क्या हो रहा है, कुछ लोग गलत तरीके से मतलब पॉलिटिकली मुद्दा बना रहे हैं इसको, जो कि ये है नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है बच्चों। आपकी लड़ाई सरकार से नहीं है, आपकी लड़ाई है किसी से भी नहीं, आपकी लड़ाई किसी से नहीं है बच्चों, ये बात समझ लो। आप क्या चाहते हो कि कल को एक चुनाव हो जाए, कोई नई सरकार आए और उसके बाद वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे? नहीं बच्चों, उसमें ऐसा कुछ एक दिन में नहीं होने वाला है, और वो जो आएगी ये कंफर्म सही होगी, ये इसका क्या गारंटी है। तो इसीलिए चाहे कोई भी सरकार है, आपका काम है अपना डिमांड रखना। आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनसे डिमांड करना है, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है, आपको उनसे आग्रह करना है, बस आपका यही काम है। और आपने किया, आपने डिमांड किया, आग्रह आपने पहले भी किया था, आपको नहीं मिला, आपने डिमांड करना शुरू किया। डिमांड तो आपने डिमांड किया तो आपको नहीं मिला क्या? आपको पहले एक रिजल्ट तो आया कि हाँ भैया डिक्लेयर रिजल्ट वाली बात क्लियर हो गई, तो बहुत अच्छी। जब आया तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हैं ना। क्यों हम फालतूगिरी करेंगे, इधर उधर करेंगे, क्यों हम अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और एक गलत रास्ता अपना लेंगे जिससे हमारी आवाज को कोई भी दबा सकता है, क्योंकि उनके पास मुद्दा बन जाएगा, उनके पास मुद्दा मिल जाएगा कि ये गलत तरीके से बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आवाज का कोई वैल्यू नहीं, हटा दो मार्केट से, कोई भी आपके साथ नहीं होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। तो बात को समझिए, बात के सीरियसनेस को समझिए। ऐसे मतलब आंख बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, जहां से आंख बंद किया और इधर निकल पड़े, ऐसे मत करिए। एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी मुद्दा जब उठता है ना तो स्टार्टिंग में आप ही याद करो, जब स्टार्ट हुआ था तो कितना अच्छा, सब लोग बिल्कुल साथ थे। अब क्या हो गया है, सब लोगों ने अपने रास्ते को बदल लिया। कोई ऐसे पाना चाह रहा है मंजिल, कोई ऐसे पाना चाह रहा है, कोई सीधे रास्ते से पाना चाह रहा है। भैया सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक तरीके से सोचना होगा। क्यों सब लोग अपना मार्केट बनाने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं? एक तरीके से सोचिए। जब डिजिटल मीडिया पे आपने शुरू किया इस चीज को, तो आप इसी पे बात करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हालात ऐसे हैं मार्केट के, तो आप इसी पे बात करो ना। क्यों आप इधर उधर की बातें फिर करने लगते हो? और मुद्दा बस इतना है कि यही सब जो भी आप उठाते हो, वैकेंसी इंक्रीज या डेट्स आ जाए या रिजल्ट अच्छे से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यही तो चाहते हो आप चाहते क्या हो? या आपको लड़ना है कि नहीं, हमको खड़ा होना है अभी एज ए कुछ भी ये करना है, या आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वो मांगो ना।
तो आपने बिल्कुल सही तरीके से मांगा स्टार्टिंग में, अभी भी वही मांग रहे हो, लेकिन वही रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ लोगों का चेंज हो गया। तो बिल्कुल बच्चों, आप बिल्कुल फोकस्ड रहो। आपने जिस तरह रिजल्ट पाया है पहले से, उसी तरह दूसरे में भी पाओगे। बस उसी लाइन में रहो, एक दिशा में रहो, साथ रहो, एक साथ आवाज उठाओ, भटको मत इधर उधर। तो इसीलिए मैं आया था इसमें, और ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी हो गई है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। एक अगर होता तो जरूर इस पे डिबेट हो रहा होता, दो अलग अलग पार्टियां इस पे बात कर रही होती। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा देश एक साथ बोल रहा है, एक आवाज में एक ही चीज बोल रहा है, हाँ कुछ गलत है, इसको ठीक होना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल इसे ठीक होना चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि अच्छा, ये सब चमकने के लिए या ऐसे ये वो करने के लिए सब लोग ऐसे ही भाषण दे रहे हैं, ऐसे ही बहुत बड़ी बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया। आज अगर सारा देश एक ही बात कर रहा है तो इसका मतलब है ना, एक ही बात कर रहा है। ऐसा बहुत कम मुद्दा होता है जिसमें सब एक साथ एक बात करते हैं। आज अगर सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बात जरूर सही है, और इस पे सोचना चाहिए। जो ऊपर सरकार है उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप इस पे सोचिए और सही सही निर्णय लीजिए। और क्या, और तो कुछ नहीं। बाकी कुछ लोगों को एहसास नहीं है इसके सीरियसनेस की, इस मुद्दे के सीरियसनेस की, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी तैयारी नहीं की, या फिर उनके फैमिली में किसी ने तैयारी नहीं की, या फिर उनके आसपास के उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को तैयारी करते हुए नहीं देखा। उस दर्द को फील नहीं किया जब एक बच्चा तैयारी करते वक्त फील करता है, जब उसे भूखे सोना पड़ता है, जब उसे ट्रेन के जब जाता है एग्जाम देने तो प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है, जब ट्रेन में जाता है तो ट्रेन के नीचे सो के जाता है, उसमें नीचे वाले जो फर्श होते हैं उस पे जाकर सो जाता है, गंदगी में जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम देता है। शायद उस सीरियसनेस को उन्होंने झेला नहीं है, मैंने झेला है, आपने झेला है, इसलिए आप समझ रहे हैं। तो आवाज को दबने मत दो। आवाज तभी दबेगी जब कुछ गलत रिप्रेजेंट हो जाएगा। रिप्रेजेंट होने मत दो गलत, एकदम सही को रिप्रेजेंट होने दो, जैसे जा रहा है बिल्कुल उसी तरह। बिल्कुल डिजिटल मीडिया का सहारा आपने लिया है, लीजिए और इसी तरह रिप्रेजेंट करिए बातों को। देखिए 1 बाय 1 क्लियर होता जाएगा। और बाकी जो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैं। कहीं पढ़ा था मैंने, कहीं सुना था। याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में जो तुम्हें समझ ना सके, इस दुनिया में जो तुम्हें समझ ना सके, उस इंसान को हमेशा नजरअंदाज करो, बस, और कुछ नहीं। अपना फोकस्ड रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बस। तो बस यही आपसे कहना था दोस्तों। बाकी आप लोग समझदार हो ही हो, बच्चे तो हो नहीं। तो बस आप लोग जहां कहीं भी हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।